हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। मैंने अब तक पेज नंबर में आज मैं क्लास 5 अवर नेशनल फ्रूट मैंगो जिसमें हमने पेज नंबर 12 तक हमने रीड एंड लर्न किया था। यहाँ तक आज मैं यहाँ से रीड करना स्टार्ट करूँगी। Why don't we start the business of preparing mango pulps? तो कि जो मैंगो पल्प होते हैं वो तैयार करने की जो बिजनेस वो जो वुमेन्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सम वुमेन एसोसिएटेड विथ वुमेन आम्र बैंक वेंट टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प एट होम। तो क्या है, जो सम वुमेन्स यानी कि थोड़ी महिलाएं वो स्मॉल इंडस्ट्री यानी कि छोटा सा बिजनेस करना चाहती है, जो उसको मैंगो में से मैंगो का पल्प बनाने का। तो दे हैव एक्वायर्ड अ प्लेस फ्रॉम पंचायत फॉर इट। वो पंचायत से वो छोटी सी इंडस्ट्री के लिए वो पंचायत से बात करेंगी। They have saved 74,000 लास्ट ईयर। उसने जो महिला आम्र बैंक है उसमें से उन्होंने लास्ट ईयर में 74,000 रुपीज़ उसने बचाए हैं, यानी कि सेव किए हुए हैं। तो दे हैव कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्टअप दिस न्यू इंडस्ट्री, कि वो इस अमाउंट से एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। तो मधुबेन प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड आइटम बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क। तो मधुबेन जो उस वर्क के लिए वो जो स्टार्टिंग के लिए जो भी चीज़ चाहिए उसका जो लिस्ट बना के देती है। दिस आइटम शुड बी परचेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्क। जो वर्क स्टार्ट करने के लिए उसको जो भी चीज़ें चाहिए स्टार्ट करने के लिए, तो the cost and number of item of these things are given in the following table. Find total expenditure, कि जो उसका जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी आइटम चाहिए और उसका जो खर्च यानी कि जो एक्सपेंस पैसे करना है, तो उसकी जो आइटम है वो नेक्स्ट पेज में एक टेबल दिया गया है। तो वो टेबल को हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे आइटम दी हुई है कि ये मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर। फिर है थर्मोकोल आइस बॉक्स फॉर प्रिजर्वेटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मैंगो पल्प, बिग पॉट्स एंड ट्राई एंड नीफ एंड बकेट। देखो उसकी कॉस्ट भी यहाँ पे लिखी गई हुई है कि जो मिक्सर ग्राइंडर है उसकी कॉस्ट क्या है, 3,000 रुपीज़। उसकी आइटम कितनी है, यानी कि वन पीस के लिए उसके जो प्राइस है वो 3,000 रुपीज़ है। थर्मोकोल आइस बॉक्स फॉर प्रिजर्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मैंगो पल्प। तो उसके लिए उस आइटम के लिए कितने एक्सपेंस यानी कि कॉस्ट है और 2,000 है। और कितनी आइटम है, 20 आइटम है। फिर है बिग पॉट्स के लिए उसका जो कॉस्ट है वो 1,000 है और वो कितनी चाहिए कि 4। फिर है ट्रे एंड नीफ, यानी कि ट्रे एंड नीफ वो उसको 20 चाहिए और उसके जो खर्च यानी कि एक्सपेंस है वो वन जो आइटम है उनके प्राइस यहाँ पे लिखी है 300 रुपीज़। बकेट वो बिजनेस के लिए बकेट जो उसको 20 चाहिए और एक बकेट की प्राइस है 75। तो टोटल एक्सपेंडिचर टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो एक्सपेंस यानी कि उसको टोटल यानी कि कितना खर्च होता है वो यहाँ पे एक्सपेंस जो यहाँ पे हमें लिखना है। तो 3,000 मिक्सर ग्राइंडर है, 300,000 का है जो एक पीस है, तो हमें उनसे इंटू करके यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 3,000। बाद में है थर्मोकोल आइस जो 20 पीसेस है वो
उनके साथ मैंने इंटू करके यहाँ पे 40,000 रुपीज़ की होगी। फिर है बिग पॉट्स जो 4 पीस है तो उसकी प्राइस है 1,000, तो उसके साथ मैंने इंटू किया है तो मल्टीप्लाई करके इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4,000। फिर ट्रे एंड निफ जो 20 है 1 पीस की प्राइस है 300 रुपीज़, और हम यहाँ पे 20 पीसीज है तो उसको मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है 6,000। फिर है बकेट है जो 20 पीस है और यहाँ पे इसकी एक की प्राइस लिखी हुई है, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 1,500 रुपीज़। हम इन सबको प्लस करके जो भी खर्च आएगा वो यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है उसका प्लस करके 54,500 रुपीज़ जो है टोटल एक्सपेंडिचर टू स्टार्ट अ बिजनेस। नेक्स्ट है व्हेन दे एक्सपेक्ट पल्प फ्रॉम मैंगो इट वेट्स 1/3 ऑफ अ मैंगो। तो क्या है कि जितने भी केजीज मैंगो लाते हैं तो उनका जो 1/3 यानी कि जो उसका तीसरा भाग है वो उसका मैंगो पल्प बनता है। देखो तो मैं गेस करती हूँ कि मैं यहाँ देखो 6 केजीज मैंगो लाती हूँ तो उसका 1/3 जो तीसरा भाग है उसका मैंगो पल्प निकलता है। तो मैं 6 केजीज मैंगो लाती हूँ तो उसमें 1/3 यानी कि 3×2=6 यानी कि 2 केजीज मैंगो पल्प निकलता है 6 केजी में से। तो दे हैव प्लानेड टू एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम 6,000 केजीज मैंगोज इन अ मंथ। तो वो क्या प्लान कर रहे हैं कि हम हर महीने 6,000 केजीज यानी कि 6,000 केजीज मैंगो लाए तो कितना पल्प निकलेगा। तो हाउ मच मैंगो पल्प्स विल बी प्रिपेयर्ड इन अ मंथ। तो वो 6 केजी जो मंथ में मैंगोज लाते हैं तो उसको कितना पल्प यहाँ पे निकलेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ट्राई करती हूँ, ये 6,000 केजीज मैंगो है, उसका 1/3 भाग वो मैंगोज पल्प निकलता है। उसका जो केजीज इतने केजीज मैंगो है तो उसका तीसरा भाग होता है वो उसका मैंगो पल्प निकलता है। तो 6,000 अपॉन 3 यानी कि 2,000 केजीज उसमें से पल्प निकलेगा, मैंगो पल्प निकलेगा। मधुबेन लेट्स कैलकुलेट्स फॉर फर्स्ट 6 केजीज मैंगोज। तो मधुबेन जो यहाँ पे 6 केजीज मैंगो के फर्स्ट 6 केजी मैंगो लाते हैं उसका जो कैलकुलेट किया करना है। तो फॉर परचेज ऑफ मैंगोज, तो वो मैंगोज खरीदती है तो 15 रुपीज़ पर केजी यानी कि 1 किलो का 15 रुपीज़ उसकी प्राइस है। और 4 सेल्स ऑफ मैंगो पल्प, और वो उसका पल्प निकाल के बेचती है तो उसके 1 केजी के 70 रुपीज़ पर केजी प्राइस है। खरीदती है 15 रुपीज़ में, उसका पल्प निकाल के उसको बेचती है वो 70 रुपये में। तो इफ़ वी एक्सट्रैक्ट मैंगो पल्प फ्रॉम 6 केजीज मैंगो तो वी गेट ब्लैंक केजीज पल्प। देखो वो 6 केजीज मैंगो लाती है खरीद के, तो उसमें से 6 केजीज में से वो 1/3 जो हमें मैंगोज पल्प निकालते हैं उसका तीसरा भाग यानी कि 6×2 से तो वो 6 केजी में से 2 केजीज है वो मैंगो पल्प निकालती है। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 2। द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 6 केजीज मैंगो। वो 6 केजीज मैंगो है उसको वो कितने में वो बेचते हैं। तो 6 केजीज मैंगो है वो कितने से खरीदती है तो उस कितना पेड करती है। तो 1 केजीज में वो 15 रुपीज़ पे करती है। तो 6 केजीज के लिए वो कितना, तो कि यहाँ पे हम लिखेंगे 15 रुपीज़। तो 15×6=19 रुपीज़। उसका आंसर यहाँ पे दे दिया है, हमें उनका सिर्फ उसकी जो ब्लैंक्स है वही लिखनी है।
अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग 2 kgs मैंगो पल्प। तो जो उसमें से हमने 2 kgs मैंगो पल्प निकाले थे, तो वो कितने की प्राइस है, तो 1 kgs की 70 रुपीज़ है। तो 2 kgs की कितनी होगी, तो यहाँ पे हम 70 लिखेंगे। यहाँ पे दे दी गया नंबर दे दिया गया हुआ है 2 kgs, तो 2 इंटू 70 तो कि 140 रुपीज़। Therefore, the monthly by selling the pulps prepared from 6 kgs मैंगो। तो मंथली यानी कि जो प्रिपेयर करती है मैंगो पल्प्स, तो उसको बेचती है। तो कितना है, 6 kgs मैंगो है। 6 kg मैंगो में से वो मैंगो पल्प कितना निकालती है, तो कि 2 kgs मैंगो कि मैंगो पल्प निकलती है। तो उसकी प्राइस क्या होगी, 2 kgs की प्राइस होगी 140। तो 140 उनमें से -90 रुपीज़, तो वो कितना उसने अर्न किया कितने रुपये में, तो 140 में से 90 बात करूँगी तो कितना बचेगा, ये 50 रुपीज़ है वो उसने सेलिंग में से जो अर्न किया है रुपया। इफ़ वी प्रिपेयर मैंगो पल्स ऑफ द 6,000 kgs मैंगोज एंड द अमाउंट वी अर्न ब्लैंक्स। तो उसने जो 6,000 kgs मैंगो पल्प निकाले, उसमें से उसने जो कितने पल्प, यहाँ पे देखो 6 kgs मैंगो है, उसमें से वो बेच के उसका जो खर्च यानी कि जो मैंगो पल्प बनाने का खर्च और वो करके उसने 15 रुपीज़ है वो अर्न किए ये मतलब कि उसने ये 15 रुपीज़ कमाए हैं। तो वो 15 रुपीज़ में यहाँ पे लिखूँगी, तो उसने कितने पैसे कमाए होंगे, तो कि 15,000 रुपीज़ उसने कमाए होंगे। तो 6,000 केजीज मैंगोज में से वो कितने पैसे कमाए होंगे, तो 15,000 रुपीज़ कमाए होंगे। वी ऑल आर वेरी हैप्पी फॉर दिस प्लान। वो जो महिलाएं थी वो इस प्लान से बहुत खुश है। एवरी वुमेन विल गेट गुड प्रॉफिट एंड विल गेट वेक्स फ्रॉम द वर्क डन बाय देम। वो इस बिजनेस से बहुत ही खुश है और जो है वो प्रॉफिट भी अच्छा कमा लेती है और उसकी जो मेहनताना है यानी कि मंथली जो मेहनताना है वो भी अच्छे से मिलता है। अनीता I have found out by another calculation that 1,500 kg ice will be required every month. Its cost is 2 rupees per kg. Therefore, तो अनीता उसने ये जो मैंगो पल्प निकालने की जो प्रोसेस है, जो सारे प्लान है, उसमें वो कहती है कि उसने 1 मंथ में 1,500 kg आइस की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके ऊपर कॉस्ट है 2 रुपीज़। यानी कि जो आइस 1 kg आइस की प्राइस लिखी है 2 और उसको महीने में कितने आइस की ज़रूरत है कि 1,500 केजीज़ की उसको आइस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे उसका मंथली एक्सपेंस जो खर्च दिया गया है, तो आइस है वो कितनी मंथली में ज़रूरत पड़ती है कि 1,500 केजीज़ उसकी ज़रूरत है और पर कॉस्ट है 2 रुपीज़। यानी कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैं देखो ये 15 2 जा 30 और 2 ज़ीरो में और है, तो यहाँ पे मैं 2 ज़ीरो और लिखूँगी, तो कि 3,000 रुपीज़ जो आइस का है मंथली खर्च होगा। पैकेजिंग चार्ज एंड रिक्शोज फेयर, यानी कि जो उसकी पैकिंग की जाती है तो उसकी चार्ज लगती है और रिक्शो में जो हम यहाँ पे दूसरी जो रिक्शा में ले जाते हैं तो उसका खर्च है 3,000। सो द टोटल मंथली एक्सपेंस ऑफ बाइंग
मैंगोज एंड सेलिंग मैंगोज पल्स इज, तो कि टोटलिंग खर्च कितनी होती है। तो देखो ये आइस की जो 3,000 रुपीज़ है, और जो पैकिंग चार्ज वो लग के उसको जो सेलिंग रिक्शों में जो सेलिंग करने के लिए जाते हैं तो उसका भी 3,000, यानी कि 3,000 प्लस 3,000 टोटल कितना है 6,000 मंथली एक्सपेंस वो करते हैं। मधुबेन, ओ हाउ नाइस, फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी नो डेट आवर बैंक विल अर्न 44,000 पर मंथ। तो मधुबेन कह रहे हैं अरे वाह क्या बात है, हमने कैलकुलेशन किया तो महीने जो महीने में वो बैंक है वो 44,000 पर मंथ उसने अर्न किए हैं। इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंगो पल्प का जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें वो हर महीने वो 44,000 वो कमाते हैं। चेक डू यू गेट द सम आंसर, फाइंड आउट। There are many beautiful songs about mangoes. Get words and tunes of just song, कि आपको भी एक मैंगो के बारे में ब्यूटीफुल का सॉन्ग बनाना है और उसको ट्यून भी यानी कि गाना भी है। तो ये सब मैंने यहाँ पे हमारा ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। ये जो आज मैंने जो वर्क करवाया है ये आपको ये वर्क टेक्स्ट बुक है, उसमें से आपको ये टेक्स्ट बुक में जो है वो लिखना है, और टेक्स्ट बुक्स में से आपको नोटबुक में भी ये राइट करना है एंड आपको लर्न भी करना है इसके साथ, और रिपीट भी करना है। ओके, आपको भी ये चैप्टर रीड कर समझने में और रीड करने में मज़ा आया होगा। आपको भी एक बार आपको ये चैप्टर रीड करना है और लर्न भी करना है।